का मशीन यूज करते हैं आप? हाँ। वाह। अब उसके ऊपर आजकल के नए नए बच्चे जी करना नहीं चाहते। सैलून से ज़्यादा अच्छा रोड पे होता है। ना के काम तो लोग भथेरे लोग कर रहा है अभी। हम लोग का तो काम भथेरे लोग छीन लिया। मिलता मैम तकलीफ तो है ये, एक मन कहता है छोड़ दूँ, एक मन कहता है छोड़ के कहाँ जाओगे, क्या काम करोगे। 15 साल से आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, प्रॉपर आते हैं मेरे पास। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। समय के साथ सिर्फ लोग नहीं बदलते, पेशे भी बदलते हैं। कभी हर मोहल्ला, हर गली में एक नाई हुआ करता था, सिर्फ बाल काटने वाला नहीं बल्कि रिश्तों, कहानियों का हिस्सा। ये एक ऐसा पेशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के साथ आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आज शहर बदल गए हैं। चमकदार सैलून्स, स्टाइलिश इंटीरियर्स और न्यू ट्रेंड्स के बीच वो नाई कहीं खो सा गया है। ये कहानी है उन लोगों की जो कभी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे और आज वो अपनी ही पहचान के लिए लड़ रहे हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? ये मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से। 15 साल से यहीं पे कर रहा हूँ प्रॉपर। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी मेरा उम्र है 35 साल। मतलब जब आप लगभग 20 साल के थे तब से आप ये कर रहे हैं? जी हाँ। दिल्ली के ही हैं या कहीं से आए हैं आप? नाम बिहार से आए हैं। तो बिहार में क्यों नहीं किया ये काम आपने? बिहार में मन नहीं लग रहा था, इसलिए चला है नोएडा। नोएडा में आ गए कि चलो अपना बिजनेस कर लेते हैं, कहीं गुजारा करेंगे अपना बिजनेस करके अपना खुद का। वहाँ दूसरे के दुकान में करते थे तो पेट नहीं भर रहा था, ना काम दाम हो रहा था उतना। तो अपना बिजनेस किए, नोएडा में आए, अपना बिजनेस किए, अब 2 पैसा इसे कमा रहा हूँ, अपना रोजी रोटी चला रहा हूँ, बाप माँ के देख रहा हूँ, बच्चे का पढ़ा लिखा रहा हूँ। बिहार में कितना मिलता था? बिहार में बहुत कम मिलता था उस समय में। 20 रुपया मिलता था बाल दाढ़ी को, समय में बहुत रेट कम था वहाँ पर। 20 रुपये का एक दिन का या महीने का? ना ये एगो कटिंग का 20 रुपया रेट था वहाँ एक पे। कटिंग का 20 रुपये? 20 रुपया रेट था उस समय में। और जब आप वहाँ से नोएडा आए उस टाइम पर तब कितना रेट यहाँ मिलता तो था? नोएडा में यहाँ मिलता था 30 रुपया। 30 रुपया कटिंग, 20 रुपया का बाल। 30 रुपया कटिंग और 20 रुपया की सेब बनती थी। अच्छा, और अब क्या रेट चल रहा है? अब रेट चल रहा है बस 30 रुपया हो गया दाढ़ी का फुटपाथ पे, और कटिंग का हो गया 50 रुपया, अब बाल दाढ़ी 80 रुपया हो गया अब। अच्छा, अब बाल दाढ़ी 80 रुपये लेते 80 रुपया लेते हैं। सैलून में तो बहुत लेते हैं, 300 सैलून में, 400। हाँ सैलून में लेते हैं। सैलून में वो लोग की फैसिलिटी है, अब हम लोग का हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है। ये क्या सर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं? हाँ सर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। 1 नंबर कील है, 2 नंबर कील जो छोटा रहेंगे 1 नंबर लगाएंगे, इसमें बड़े होंगे इनमें लगाएंगे, तीसरा इसमें लगाएंगे, उससे बड़े होंगे तो चौथा इसमें लगा देंगे, और उससे बड़े होंगे तो नहीं लगाएंगे, कस्टमर के सीधे खड़ा करके ये बैठाएंगे। चेयर कहाँ से बनवाते हैं? ये चेयर बनाए थे हरौला से बनाए थे। अच्छा, 1800 में बनाया था ये हरौला चेयर में। भी 15 साल से चल रहा है? नहीं, टूट गया, फिर दूसरा लाया हूँ चेयर। वो चेयर टूट गया, फिर नया चेयर लाया हूँ। चेयर 3 साल कितने हो में गए। लेकर आए? 1500 रुपये में लेके आए। इसको 1500 रुपये में लेकर जी। आए? कितने साल पहले लेकर आए थे? तो 2 साल पहले लेके आए। एक चेयर कितने साल चल जाता है ये 5 साल चल जाएंगे। 5 साल के बाद फिर दूसरा चेंज करके लाना पड़ेगा। तो ठंड के टाइम पे गर्म पानी भी भर के लेकर आते हैं इसमें? हाँ, गर्म पानी करके लाते हैं केतली में, इसमें करके लाते हैं। ठंडा हो जाता है वैसे ही बनाते हैं ठंडा पानी से। जब तक गर्म पानी रहता है जब तक चलते हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाते हैं, फिर ठंडे पानी से काम होती है। कभी आपने सोचा है कि आप सैलून वगैरह में जाकर ये सब काम करना चाहेंगे? नहीं ऐसा नहीं, मैं सोचा यही ठीक है हमारे लिए। क्यों सैलून क्यों नहीं जाना चाहते आप? सैलून नहीं, मैं कहा यही ठीक है हमारे लिए। मैंने खोला था एक बार, नहीं चला, फिर मैंने बंद कर दिया था। तो सैलून से ज़्यादा यहाँ चलता है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है अब जो क्या बोलते हैं नाई का जो काम है वो एक तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर ख़त्म नहीं होगा जी, चल तो रहा, ख़त्म कहाँ होगा। पर काफ़ी टाइम पहले से तो ख़त्म हो ही गया है ना।
अब जैसे आप मेरे को बताइए, आपने कहा कि आप 25 साल से ये काम कर रहे हैं। 25 साल पहले उस टाइम पर ज़्यादा लोग आते थे या अब ज़्यादा लोग आते हैं? पैसा की बात है, पैसा कम था, पब्लिक भी कम थी, अब पब्लिक बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ गया, ऐसे होता है। तो लोग उस टाइम पर ज़्यादा आते थे या अब ज़्यादा आते हैं? अब ज़्यादा, अब ज़्यादा आते हैं लोग। पहले पब्लिक कम थी। देखा जाए तो लोग आजकल नाई के पास कम और सैलून ज़्यादा जा रहे हैं। जी, आपको ऐसा क्यों लगता है वो लोग सैलून क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एसी कूलर लगे होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे काम एडवांस हो जाते हैं। और यहाँ रोड पे ऐसे चलते फिरते में बहुत से लोग नहीं करवाना चाहते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, रोड पे भी वही काम होते हैं जो सैलून में होते हैं, पर सैलून से ज़्यादा अच्छा रोड पे होते हैं। सैलून में सारे नए लड़के होते हैं और वो सीखने वाले होते हैं, और रोड पे जो होते हैं वो सीखे हुए होते हैं, ज़्यादातर खुले में काम करते हैं, बिल्कुल सही काम करते हैं। अभी जैसे ट्रिमर वगैरह है तो आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रिमर है या कोई पुराने टाइम का यूज़ कर रहे हैं? ना, नया टाइप का है, नया नया है, बैटरी वाला है। ज़माने के साथ आप भी बदल रहे हैं। हाँ, हम भी बदल रहे हैं। ऐसा कोई कस्टमर है जो 15 साल से आ रहा है आपके पास? हाँ, बहुत कस्टमर हमारे हैं। 15 साल से आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, प्रॉपर आते हैं मेरे पास। जब तक कोई नोएडा में काम करे, जब तक वो मेरे पास में आ रहे हैं, और नोएडा छोड़ के चल जाएगा तो नहीं आएंगे, तब पूरा नया वाला कोई आएंगे। कुछ किस्सा कहानी सुना सकते हैं अपना, किसी कस्टमर जो आपको बहुत अच्छा लगा था, या कोई कस्टमर जिसको आप आज तक भूल नहीं पाए? कस्टमर जो है कि हमारा भाई जो है वो परमानेंट आता है मेरे पास, उनको हम भूल नहीं पाए ना, मेरे लिए वो भी भूले हैं मेरे लिए। कोई एक कस्टमर? हाँ, हमारे कस्टमर जो है कि संडे को संडे आते हैं मेरे पास, हर संडे? हर संडे को आते हैं। कितने टाइम से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हो मेरे पास में। घर के कुछ किस्से कहानी भी सुना देते हैं क्या वो? नहीं नहीं, घर के कहानी नहीं सुनाते हम। आते बैठते हैं, हंसी धमाली करते हैं, काम कराते हैं, पैसा दे के जाते हैं, बस ये सब कहानी होती है। अपना हम बैठे के हंसी धमाली कर लेते हैं। आजकल ऐसे यंग लोग आते हैं आपके पास कटिंग कराने? नहीं, वो जंग लोग नहीं आते हैं मेरे पास, लेबर क्लास के लोग आदमी आते हैं मेरे पास में। नहीं, यंग जैसे बच्चे जो आजकल के जेनजी जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं हाँ, जेनजी? जैसे जानते हो, बच्चे सब जो है ना आजकल नया स्टाइल जान गया बच्चे सब, तो मेरे पास में बच्चे बहुत कम आते हैं। सियान लोग आते हैं, बच्चे लोग जाते हैं दुकान में, जाते हैं बड़े बड़े दुकान में। तो कभी आए हैं आपके पास? ना, अभी तो बच्चे सब फिलहाल अभी नहीं आ रहे अभी। तो अगर कोई आएगा उसको कोई नया ज़माने का हेयर कट चाहिएगा, आप कर देंगे? हाँ, हम कर देंगे, सब आता है? बस खाली देखने के देरी है, बस कर देंगे। डिजाइन देख लेंगे, उसी हिसाब से कर देंगे कम। आपको काम किसने सिखाया ये? कहाँ पे मेरे बड़ा भैया ने सिखाए। आपके बड़े भाई भी यही काम करते हैं? हाँ, हमारे बड़े भैया ये काम करते हैं, मेरे पिताजी भी ये काम करते थे। और पिताजी तो बुजुर्ग होगा, अब छोड़ दिया काम, अब खेती बाड़ी करते हैं। अब हमारा भैया सिखाए थे, गुवाहाटी में थे, तब भैया के साथ गए थे। और आपके पिताजी के पिताजी भी यही काम करते हैं? हाँ, ये भी करते थे, वो एक्सपायर हो गए। हमारा बाबूजी कर रहे थे, अभी बाबूजी हमारा भी छोड़ दिया, उनको लगते नहीं है। हमको भैया सिखा दिए तो हम भी आके अपना अलग कर दिए। तो भैया का कितना मिलता है गुवाहाटी में? भैया का वहाँ 100 रुपया कटिंग का है, 50 रुपया दाढ़ी को, बाल दाढ़ी 150 रुपया भैया के पास दुकान में। नोएडा से ज़्यादा मिलता है वहाँ? और नोएडा से ज़्यादा वहाँ पे है। अच्छा, कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? 25 साल हो गए। 25 साल? क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये काम करना शुरू किया था? 14 साल। 14 साल? तो आपने पढ़ाई नहीं की? 7वीं किया था बस। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? उसके बाद हमारी घर की हालत ख़राब थी। तो ये जो काम है ये आप लोग का खानदानी काम है? खानदानी काम। आपने किससे सीखा ये हमारे मित्र थे कोई वहाँ गांव में, उन्होंने सिखाया। आपके पिताजी क्या करते थे? वो रिक्शा चलाते थे। आपके ताऊ जी ये काम करते थे? ताऊ जी करते थे। ताऊ तो- करते हैं, चाचा करते हैं। ताऊ चाचा कहाँ पे करते हैं? इधर यहाँ नहीं, गांव में है, प्रतापगढ़, कुंडा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो 25 साल से आप यहीं लगाते हैं अपनी ये दुकान? हाँ, यहाँ 10 साल हो गया। वो पीछे जो टॉयलेट है, हाँ। 15 साल वहाँ। अच्छा, तो दिन में लगभग कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके? दिन में ऐसी 10, 12, 15, तो दिन के ऊपर है। संडे हुआ ज़्यादा होता है, फ्राइडे हुआ ज़्यादा होता है, और दिन जो है कम होता है। कभी ऐसा होता है कोई कस्टमर ही नहीं आया?
कभी जैसे वीरवार हुआ, मंगलवार हुआ, शनिवार हुआ, इनमें कम होता है। शनि और मंगल बृहस्पति 3 दिन कम होता है। क्या लगता है इन दिनों क्यों नहीं आते हैं कुछ लोग मानते हैं। आप मानते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो करते हैं अपना। आप करते हैं और अपना करवा भी लेते करवा हैं, भी कटिंग लेते हैं। वगैरह सब। हाँ। तो क्या क्या दिक्कत आती है ये काम करने में? दिक्कत कुछ नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? 14-15 साल से 14-15 साल से यही या कहीं और भी किया है? ये है कर रहे हैं। आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हाँ, ये पहले फादर ही करते थे यहाँ पे। 10-12 साल फादर रहे, उसके बाद में मैं। आपको ये काम किसने सिखाया? ये एक्चुअली हमने थोड़े बहुत सीखे थे, थोड़े बहुत जो है पार्लर में भी सीखे थे, थोड़े बहुत फादर ने भी सिखाए थे। आपके कोई भाई बहन हैं? जी वो भी यही काम करते हैं? नहीं, भाई नहीं करते, वो मॉल में काम करते, प्राइवेट नौकरी। मॉल में? जी, ये काम नहीं करते वो? ये काम नहीं करते। कोई आके आपको बोलता नहीं है आप सबसे आप कंगा साफ नहीं करते या ऐसा कुछ? नहीं मैं हफ्ता में सफाई करते रहता हूँ। हर हफ्ते सफाई हर करते हफ्ता हैं? सफाई करते हैं, हर हफ्ता कांगा और तौलिया रोज धोते हैं। कांगा 2 दिन पे 3 दिन पे धो देते हैं। जैसा अभी गंदा हो जाएंगे, जाऊँगा अभी थोड़ा सा गंदा है, जाऊँगा शाम को तो इसको धोऊंगा सरफ से। अच्छा। सरफ से धो के उसके बाद में सब धो के पोंछ पाछ के फिर लाएंगे, कल तब फिर काम करेंगे। गंदगी रखेगा तो कस्टमर मेरे पास आएंगे नहीं। सफाई रखते हैं इसलिए मेरे पास कस्टमर आते हैं सफाई देकर। शुरू से ही जो है लोग हम लोग के इधर जो है, जैसे नाई हो गया तो नाई अपना काम करता है, जैसे मोची हो गया तो मोची अपना करता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग का ये खानदानी काम है। और प्राइवेट नौकरी से तो अपना काम में सही रहता, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो। आपके पास दिन के कितने कस्टमर्स आ जाते हैं लगभग? लगभग यही 30-35 आ ही जाते हैं। अभी? और थोड़ा सा ये काम के ऊपर, दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आज बुधवार है, कल से नवरात्रे लगेंगे तो आज थोड़ा ज़्यादा रस है। और बाकी मंगल वाले दिन बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, जो शनि वाले दिन नहीं करवाते हैं, वीर वाले दिन नहीं करवाते हैं, संडे को फिर ज़्यादा आते हैं। तो कभी 40, कभी 30, कभी 25 ऐसे आ जाते हैं कस्टमर। और दिन का लगभग कितना कमाई हो जाता होगा आपका? दिन का एक्चुअली यही 600-700 रुपये, 400 रुपये, किसी दिन 600, किसी दिन 500, किसी दिन 400 ऐसे। ना के काम तो लोग भथेरे लोग कर रहा है अभी। हम लोग का तो काम भथेरे लोग छीन लिया। हर ब्यादर हर जाति लोग दुकान खोल दिया, कारीगर रख दिया। इसलिए हम लोग को जाएगी थोड़ा सा कम हो गई है अभी। अगर वो लोग चाहेगा बंद हो जाएगा तो फिर से बढ़ेगा ये चीज़। अगर वो लोग ना चाहेगा तो फिर ख़त्म धीरे धीरे होते रहे, हो गई। मशीन है, लॉक करके रखे इसको? हाँ लॉक करके रखे हैं। हाँ कोई चोरा लगा इसलिए बंद करके रखे हैं। देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हैं। हाँ दिखाइए क्या है इस डब्बे में। देखिए मशीन है, कैंची भी रखे हुए हैं, क्रीम भी है, ये क्या है? ब्रश है, अच्छा ब्रश है, कलर करने वाला है, मशीन है, दाढ़ी काटने वाला है, बाल फिलिप्स? काटने वाले। फिलिप्स का मशीन यूज करते हैं आप? हाँ वाह। इसमें कांगा है। हेयर कलर वगैरह के लिए भी कलर भी रख रखे हैं? हाँ ब्रश भी है, ब्लेड भी है, हाँ। ये सब है मैम। इसलिए इसको मैं बंद करके छुपा के रखना पड़ता है, कोई आके ले ना जाए, चुरा ना ले। ये सब चुरा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है? ना ये सब नहीं चुराएगा, मेन मशीन चुरा लेगा। ये सब ले जा किसी को काम के नहीं रहेगा, इसलिए चुराते नहीं है। बहुत लोग हैं कि लेके भाग भी जाते हैं। अब इसलिए नज़र भी रखते हैं, कहीं जाएंगे तो इसमें सब घर के बंद करके जाएंगे। तो दिन का लगभग कितना कमा लेते हैं आप? दिन के लगभग कमा लेते हुए 300-400 रुपये हो जाती है। 300-400? जी मैम। और 300-400 में घर का खर्चा चल जाता है आपका? उतना तो चलता नहीं है, जब कठिन हो जाता है, कठिन होकर चला रहे हैं हम। अब क्या करें, दूसरों के पास में जाएगा नौकरी का तो आधा ही देगा मुझे। ये तो अपना खुद के तो है, 2 रुपया कम कमा तो रहा है, कम से कम सुकून से तो है। तो दिन का जो आप 600-700 कमाते हैं उससे आपका खर्चा वगैरह सब निकल जाता है? निकल ही जाता है।
प्राइवेट नौकरी में भी इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 15-16 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते, 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता और इतना हो जाता है अपना काम में। आपका कभी कोई ऐसा कस्टमर रहा है जो 25 साल से आ रहा है आपके पास? हैं, कई लोग। ये भी भाई जो आप है कितने बैठा, साल से आ रहे हैं? ये 2005 में आया था लग रहा करीब मेरे पास। 2005 से आ रहे हैं आप? तब से यही हमारे गांव घर के हैं, पड़ोसी है रहते मेरा। हैं। जो आपसे कराएंगे तो आपको देंगे, आपको जानते भी नहीं। ये हमारे भाई हैं तो हमारा ये सोच है कि अपना पैसा आपस में ही रहे तो ज़्यादा बेटर। 2005 में कितना पैसा देते थे आप दाढ़ी कराने का? तब तो वो 4-5 रुपए दाढ़ी का था और 7 आज रुपए। कितना देने वाले हैं? आज 70 रुपए देते हैं 70 रुपए देने वाले हैं कटिंग शेप का। 60 भी दे देते हैं, 70 भी दे कटिंग देते और शेविंग दोनों का। हैं। अब सैलून में 100 रुपये लगेगा कम से कम, क्यों? आपको क्या लगता है ये जितना 70 रुपए है ये रीजनेबल रेट है या और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए? ठीक है, इतना जैसा ठीक है है, ठीक है। आपके काम के हिसाब से इतना ही होना कोठियों में चाहिए। जाते हैं तो वहाँ 200 रुपए मिलते हैं कटिंग शेप के, वहाँ 200 मिलेगा। अच्छा, हाँ, वहाँ 200 मिलेगा, 250 मिलेगा। क्योंकि आपने कहा कि आपके पिताजी भी यही काम करते आए हैं, आप भी यही काम करते हैं, आपने कहा आपका एक खानदानी काम है, जी तो क्या आपके बच्चे भी यही काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जो है ये काम सीख गए हैं तो इस काम में कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हमारे नहीं सीखे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। और बच्चे का जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे भी यही काम करेंगे, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। दुकान में बैठता तक नहीं है, राहतों के दुकान में नहीं बैठते हैं, कहीं और राय कटाएंगे। तो क्योंकि आपने कहा कि ये काम जो है आपका खानदानी काम है, आपको जी, क्या जी। लगता है कि आपके बच्चे भी यही काम करेंगे? नहीं, बच्चों को तो पढ़ाई करवा रहे हैं जी, अब आगे देखो क्या करते हैं। बच्ची लड़की हमारी एक हाई स्कूल की अभी पेपर दिया है, लड़का 5वीं में है अभी। तो आप लड़के से कभी भी ये काम नहीं करवाएंगे? अब देखो जी आगे चल के क्या होता है, पढ़ाई तो करवाएंगे। पढ़ाई करने के बाद अपना खानदानी काम, अपनी जो आपकी खानदानी परंपरा है उसको आगे नहीं लेकर जाएंगे? अब उसके ऊपर आजकल के नए नए बच्चे जी करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। अब हमारी अवस्था खराब थी तो हमने करा, अब आजकल के बच्चे करना नहीं चाहते कि ये काम नहीं करूँगा जी। क्यों लगता है आजकल के बच्चे क्यों नहीं करना चाहते ये काम? पसंद ही नहीं करते हैं जी, क्या करने बताओ। पर आजकल तो धीरे धीरे देखा जाए तो ये खत्म हो रहा है। हाँ, क्या खत्म लगता हो रहा है। कमेटी ज़्यादा परेशान करे इसे लोग ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम ख़त्म नहीं हुआ, अभी ना कर रहे ख़त्म, जब तक रोजी रोटी चला जब तक चला रहे हैं। आपने बोला कि आपके पिताजी ये काम करते थे। हाँ, मेरा आपने- पिताजी भी कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि आपके बड़े भाई ये काम करते हैं, आप भी हाँ। ये काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो भी यही काम करे? नहीं नहीं, हम अपना बच्चा का सोच रहे हैं दूसरा लाइन धराएंगे उनको। क्यों फिर ये लाइन क्यों नहीं कराई? उनको पढ़ा लिखाएंगे। अगर लड़के हमारा चाहेंगे ये काम करने के लिए तो लड़के के ऊपर है, हमारा ऊपर है नहीं। ज़्यादा दबाव आज के डेट में लड़के सबको देना भी नहीं चाहिए प्रेशर। लड़का जो चाहेगा अपना करेगा, उसको लिए मैं तैयार रहूँगा। अगर लड़का मेरा कहेगा कि ना पापा हम ये काम करेंगे तो उसको हम सिखा देंगे। अगर लड़का कहेगा कि ना पापा ये काम हम नहीं करेंगे, हमको दूसरा कोई पसंद है तो ठीक है बेटा कर ले। पर आपने कहा कि ये काम इज्जत का काम है, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं करवाना चाहते ये काम? बच्चे करने के बाद सब दी तो हम लोग कर रहे हैं। बच्चे अब जमाना के हिसाब से सोच रहे हैं बच्चे के दूसरा काम करे बच्चे हमारे। कितने से कितने बजे तक दुकान लगाते हैं आप? सुबह 8:30 से यही जब तक अंधेरा न हो, 7:30 7 इतने बजे। फिर तो ये चेयर और ये आईना सब लेकर जाते हैं? ये सामान सब तो लेके चले जाते हैं, जो सीजर वगैरह है, कॉम वगैरह है, ये लेके चले जाते हैं। बाकी ये चेयर जो है यही साइड में कहीं रख देते हैं, और कभी कोई चुरा ले तो? जंजीर लगा देते हैं इसे। और ये जो आईना है आईना लेके चले जाते लेके जाते हैं? हैं। एक्चुअली टूटने का डर होता है ना, यहाँ अगर छोड़ देंगे कोई धक्का उक्का लग गया तो। आप तो सबके बाल काटते हैं, आपके बाल कौन काटता है? ना ही काटता है। आप खुद नहीं काटते? नहीं, सेब खुद बना लेते हैं। बाल जो है
कितना बड़ा से बड़ा कारीगर है ना, कोई अपना बाल नहीं काट सकता। बारिश वगैरह के टाइम पे कैसे लगाते हैं आप ये? छतरी लगाते हैं मैम छतरी लगाते हैं। जी। और ठंड वगैरह? ठंड वगैरह आते हैं तो छतरी नहीं लगाते, ठंड में यही जगह रहते हैं। तो आप बाहर खड़े खड़े ठंड नहीं लगता? ठंड तो लगती है मैम, क्या करें, गरीब आदमी हूँ, जब 2 रुपया ना कमाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ से पालेंगे। उनको लिए कठिन होता है, ठंड में क्या करेंगे। आपको कभी मन में आया है कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ, बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है, पैसा भी इतना नहीं मिलता? मैम तकलीफ तो है, ये एक मन कहता है छोड़ दूँ, एक मन कहता है छोड़ के कहाँ जाओगे, क्या काम करोगे। दूसरे काम में भी कठिन है, 45 दिन के बाद भी मिलेगा सैलरी, उसमें भी नहीं पोसाएगा। इसलिए हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, इसलिए मैं अपना काम नहीं सोच रहा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ खुद से। क्या सोचा है, कब तक करेंगे ये काम? अभी देखो अभी कर रहा हूँ, अभी 10-15 साल और करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। 10-15 साल के बाद में तो आदमी को कब दिखाई देने लगता है, तो काम होता नहीं है। 10-15 साल और करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, घर चला जाएंगे, बिहार जाएंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, गांव में अपना खेती भी है। इनसे बात करके आज ऐसा लगा कि भले ही वक्त बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आज के समय में भी बहुत मजबूत हैं। ये शायद पहले की तरह हमें रोज़ ना दिखे, लेकिन इनके काम के प्रति जो इनका लगाव है वो और भी गहरा है। जब ये बात कर रहे थे तो इनकी बात में एक सुकून था, एक गर्व था कि वो सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि उन्हें मिली विरासत भी संभाल रहे हैं। शायद दुनिया के लिए ये काम बहुत ही छोटा सा हो, लेकिन इनके लिए ये काम ही इनकी पहचान है, इज्जत है और जीने का तरीका भी। और शायद इसीलिए वक्त बदलने के बाद भी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।